हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नरेन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम का एक इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, ये सब चलता रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग के और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उनको भी कवर करेंगे। तो दिस इज लॉजिकल रीजनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। ये कोर्स ऑफ एक्शन अलग से भी पूछ सकते हैं और लोग एक आरसी के अंदर भी पूछ सकते हैं, पैसेज के अंदर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हमें आना चाहिए हाउ टू हैंडल इट। ऑलराइट। तो एज द टाइटल सजेस्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, हमें करना क्या चाहिए, लॉजिकली क्या फिट होगा, यही सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो इससे हमारी ना क्रिटिकल और रीजनिंग वो बेटर हो जाती है, डिसीजन लेने की पावर बेटर हो जाती है। हर एंगल को आप है ना एज ए मैनेजर अलग अलग एंगल से देखोगे। कभी भी आपको इमोशनल एंगल से और एक्सट्रीम एंगल से नहीं देखेंगे आप। इसीलिए टॉपिक रहता है हमारे यहाँ, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एक स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट पे कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। यहाँ पे एक इशू डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। इशू या कोई स्टेटमेंट होगा और उस पे हमें अब क्या करना चाहिए, वो दो लिखे होंगे कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, 1 और 2। अब अगर ये फॉलो कर रहा है सिर्फ इससे, तो आप ये आंसर लगा देंगे। ये फॉलो कर रहा है तो ये, दोनों फॉलो कर रहा है तो ये आंसर लगा देंगे। अगर इनमें से एक एक ये और ये दोनों सॉल्यूशन ही गलत है, लॉजिकल नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, टॉपिक चेंज कर रहे हैं, एक्सट्रीम हो गए हैं, बात को खराब कर रहे हैं, वो बनाने की जगह यहाँ जो इशू है उसको सॉल्व ना करके खराब करेंगे, तो फिर हम कौन सा आंसर लेंगे? डी, नाइदर। नाइदर, ना ये फॉलो कर रहा है ना ये फॉलो कर रहा है। दोनों में से कोई सा एक फॉलो कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो वो ये आंसर नहीं होगा। ये पता है क्या है? आइदर वाला। अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये वाला ऑटोमेटिक फॉलो कर ही नहीं सकता। इफ दिस फॉलोज दिस डजंट फॉलो। तुमने मेरे इस दोस्त को पार्टी में बुलाया तो मैं नहीं आऊंगा, समथिंग लाइक दैट। समझ गया? चलिए आइए। तो यहाँ पे सबसे अच्छी कॉमन चीज याद रखनी है कि टॉपिक मैच होना चाहिए और आपको एक्सट्रीम सॉल्यूशन लेके नहीं आना है। ध्यान रखना, एक्सट्रीम सॉल्यूशन लेके नहीं आना है और वही इररेलेवेंट बात नहीं करनी है। ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। तो the sale of model buy of XYZ cell phone company has dropped drastically ever since its rival brand announced the launch of a better model at a reduced price. सैमसंग और एप्पल की बात करते हैं। एप्पल का एक नया मॉडल आया, सैमसंग का जो एक मॉडल है ना भाई, उसकी सेल्स गिर गई है ड्रास्टिकली। जानते हो, काफी गिर गया। 100 रुपए की चीज 60 रुपए की हो गई, 50 रुपए की होगी सपोज। तो अब ये हमने, हमारे पास एक सिचुएशन आ गई है। अब हमें करना क्या चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए टू फिक्स द प्रॉब्लम? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या एक्शन ले? पढ़िए। द क्वालिटी ऑफ मॉडल बाय, जो सैमसंग का जो मॉडल है ना, मैंने सैमसंग नाम दे दिया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। द क्वालिटी ऑफ मॉडल बाय शुड बी इंप्रूव्ड एंड इट्स प्राइस शुड बी डिक्रीज्ड। इसके प्राइस गिर गए तो आप कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दो। हाउ डू यू नो कि क्वालिटी का ही पंगा है? डू यू नो द रीजन कि क्यों इसकी सेल गिरी है? क्या पता क्वालिटी बहुत अच्छी हो, कोई और रीजन हो। तो क्वालिटी, तो हम बिना रिसर्च करे, बिना डिस्कशन करे, सर्वे किए हुए, वी कैन नॉट जस्ट आउट ऑफ नोवेयर क्वालिटी डाउन कर सकते। तो दिस डज नॉट फील गुड कोर्स ऑफ एक्शन। ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं लग रहा। हटाओ। एक्स वाई जेड सेल कंपनी मतलब सैमसंग कंपनी, फोन कंपनी शुड डू अ थॉरो रिसर्च। हाँ, रिसर्च करो। दिस लुक्स अ वेरी गुड कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड फॉलो करें। समझ गया? फर्स्ट फॉलो नहीं कर। देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स इन द इंडियन मार्केट। बाहर से फ्रूट इंडिया में आ रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ गई है। बाहर की चीज इंडिया में आएगी तो इसकी कुछ थोड़ी बहुत इकोनॉमी आप समझते होंगे, है ना। जब बाहर की चीज इंडिया में अगर आएगी तो इंडिया की चीज कहाँ जाएगी फिर? इंडिया के भी फ्रूट्स हैं, बाहर के भी फ्रूट्स हैं, तो इंडिया के लोग तो अफेक्ट हो जाएंगे ना फिर। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है अपने इंडियन जनता के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऑलराइट। So there is an increase in the demand for imported fruits in Indian market. तो अब क्या करें ऐसे केस में? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि बाहर से चीजों की ज्यादा डिमांड हो गई है? गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे तो फिर बाहर से चीजें कम आएंगी। बाहर 100 रुपए की चीज इंडिया में आती है, 160 रुपए की हो रही है। अब वो 200 की कर दी तो बाहर के लोग हमारे यहाँ पे कम आएंगे। इंडिया का फिर जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट।
है ना? द फ्रूट वेंडर शुड नॉट अलाउड, नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये सही लॉजिक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिजनेसेस, समझ गया? हमें इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो तो बाहर की चीजें कम एंट्री करें, ये फॉलो करें। नेक्स्ट, अभी एक्सट्रीम वाले भी आएंगे। तो ये क्वेश्चंस हम लोग सीखते हैं लॉजिक से और प्रैक्टिस से, और कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून आ गया, अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया इन्फेक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड। मलेरिया के केस बढ़ गए जब से बारिश स्टार्ट हो गई है। क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन? भैया उसको हैंडल करने के लिए कुछ करो, है ना? पीपल शुड बी एडवाइज टू वेयर लॉन्ग स्लीव क्लोथिंग एंड मिनिमाइज एक्सपोजर, मेक सेंस। जब भी कोई बीमारी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अवेयरनेस आती है भाई। अवेयरनेस इज द लॉजिकल स्टेप। डू यू अग्री? ऑलराइट, ये टोटली मेक सेंस। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एंटी मलेरियल ड्रग्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये ट्रबलसम लग रहा है कि देखो इतना बड़ा इशू नहीं हुआ है, कि वी प्रोवाइड समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे जब नेशनल लेवल की इमरजेंसी हो जाएगी ना, तब गवर्नमेंट आएगी ना ऐसी चीज में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट डज नॉट मेक सेंस हियर, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट तो तब देते हैं ना जब कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। आई नो कि गरीब लोग होंगे, यहाँ लिखा होता कि जो ओनली जो पुअर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, तो मैं शायद समझ भी लेता। ना तो इतनी बड़ी ब्लेंडर हुआ है, और ना, और ऐसा भी नहीं कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, भाई उस पर बहुत बड़ा प्रेशर भी आएगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इतना करेंगे तो आप। तो दिस डज नॉट मेक सेंस, दिस टोटली मेक। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको लॉजिक में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना? मैं वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ा दूंगा। In spite of the teacher's repeated warnings, a student was caught using a cell phone in the class. Repeated warning, कीवर्ड देखा करो, टीचर की रिपीटेड वार्निंग्स। अब बार बार वार्निंग दी गई है तब भी यूज कर रहा है, तो अब इसको कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेल फोन शुड बी इमीडिएटली कन्फिस्केट, उसे पकड़ लो, एंड द चाइल्ड शुड बी वार्नड। अरे वार्निंग मत दो, वार्निंग तो दे चुके हैं कई बार, तुम वार्निंग दोगे फिर से कर देगा ये वही। तो दिस डज नॉट लुक अ गुड सॉल्यूशन, बिकॉज फिर से वार्निंग मत दीजिए। द चाइल्ड शुड बी पनिश्ड फॉर हिज एक्ट, यस, सेकंड फॉलोज। अब पनिशमेंट की बारी। रिपीटेड वार्निंग के बाद में फिर से वार्निंग दोगे, इट्स नॉट लॉजिकल स्टेप, इट्स नॉट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑलराइट, सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। द वेपर्स रिलीज बाय द हाउस पेंट्स आर टॉक्सिक एंड कैन कॉज कैंसर और अस्थमा। ये जो घरों में पेंट होती है उससे जो पेपर निकलता है वो डेंजरस होता है और उससे अस्थमा हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें हम लोग जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कोई एक्सट्रीम स्टेप भी ना आए? लॉजिकल क्या होगा? The relevant authorities should raise concerns about the long-term health effect of this. हाँ, first totally makes sense. अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना इज इंपॉर्टेंट। वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ओनली वाटर बेस्ड, यहाँ पे पता क्या लिखा है? ओनली वाटर बेस्ड पेंट्स विच आर लेस टॉक्सिक। ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, कुछ कंपनीज हैं जो अलग अलग टाइप की पेंट्स बनाती होंगी, अब तो ओनली वाटर बेस्ड अलाउ करोगे तो दूसरी इफेक्ट हो जाएगी ना। पर हाउ डू बी नो कि सिर्फ ओनली वाटर बेस्ड से ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, बाकी खराब है? ये वाला थोड़ा इलॉजिकल है, बुरे लगा। ओनली वाटर बेस्ड पेंट्स विच आर लेस टॉक्सिक शुड बी यूज्ड एंड द सॉल्वेंट बेस्ड वन शुड बी बैंड। अब सॉल्वेंट बेस्ड शुड बी बैंड, इनको बैन करना एक्सट्रीम स्टेप। एक कंपनी 10 कंपनियां बैन कर दी, फाइनेंशियल लॉस हो गया इकोनॉमी को, लोगों की जॉब चली जाएंगी। तो कुछ और फिक्स करो ना, नए रूल्स रेगुलेशन लेके आओ, फॉर्मूला चेंज करो, केमिकल बदलो, बट ऑन द स्पॉट आप बैन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट फॉलो करें। Facebook help one connect to different people anywhere in the world, but with the rise in its popularity, one's privacy and security is frequently compromised. All right, security की बात हो रही है। Facebook help connect different people anywhere. Facebook कनेक्ट कराता है, लेकिन पॉपुलरिटी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी लोगों की गड़बड़ हो रखी है। क्या करना चाहिए?
लोग सिक्योर सेफ भी रहें और कनेक्टेड भी बने रहें, सोशलाइजिंग भी कर लें। तो हाउ टू हैंडल इट? देखिए, वन शुड रेगुलरली रिव्यू वंस प्राइवेसी सेटिंग्स एंड मेंटेन अ चेक ऑन इन्फॉर्मेशन शेयर विद अदर। मेक सेंस? आप सोशल मीडिया पे हैं तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग चेक करते रहिए, क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। टोटली लॉजिकल स्टेप, अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन। वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग एनी फोटोग्राफ्स ऑफ पोस्ट। कह रहा है कि इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक, डाउनलोड कर लिए हैं लेकिन कोई फोटो नहीं डालो मत उस तो फिर पर्पस क्या है भाई, क्यों डाउनलोड किया है फिर? द वेरी पर्पस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज टू कनेक्ट शेयर। हाँ, उसको सेफली करना इज इंपॉर्टेंट, बट वो कह रहा है कि शेयर ही मत करो, फोटो मत डालिए आप। दिस इज नॉट गुड कोर्स ऑफ एक्शन। A large number of southern right whale calves are dying off the coast of Argentina, sparking concerns among the marine scientists and conservation officials. पढ़ लिया आपने? साउदर्न राइट वेल्स calves, हाँ जी, वेल्स के बच्चे मर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है, क्या करना चाहिए अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट, फाइंड द रीजन कि क्यों मर रहे हैं, टेक सम एक्शंस, है ना, लॉजिकल रेलिवेंट एक्शन। Relevant authorities must study the difference between the whale cub's present situation with their past. हाँ, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पास्ट की सिचुएशन क्या है, और देखो कि क्या चेंज हुआ है। टेम्परेचर चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ गई है, इलीगल फिशिंग हो रही है, क्या हो रहा है, पॉइजनिंग हो दे रहा है कोई। तो ये स्टडी करना इज वन सच राइट लॉजिकल स्टेप। डू यू अग्री? ऑफ कोर्स दिस स्टेप इज लॉजिकल। The conservative officials should check whether there is a need to change the monitoring system. Hey, आपको पता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं और उनका जिनका समंदर का एरिया होता है तो उनकी एक बाउंड्री होती है और उनका उस एरिया में कंट्रोल रहता है, वो अपना मॉनिटरिंग सिस्टम भी रखते हैं नेवी के थ्रू। तो मॉनिटरिंग सिस्टम को बेटर करना इज ऑल्सो लॉजिकल स्टेप। क्यों? क्या पता कोई दुश्मन आकर के वहां पे जहर डाल रहा है, ऑयल डाल रहा है, कुछ तो गलत कर रहा है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम से भी चीजें पता चले कहीं सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है, और उनका नेचुरल प्रेजेंट पास्ट सिचुएशन क्या है। बोथ आर लॉजिकल स्टेप। तो ये हो गया। आइए थोड़ा और कर लेते हैं ना, तो ये टॉपिक आपको थोड़ा कंप्लीट फील कराएगा। द पब्लिशिंग इंडस्ट्री हैज ऑलवेज मेड अ मोस्ट ऑफ इट्स मनी थ्रू हार्ड कवर्स। आप जानते हो जो हम बुक्स खरीदते हैं हार्ड कॉपीज, वहां से पब्लिक इंडस्ट्री को मोस्ट ऑफ द मनी आता है, एज ऑलवेज, है ना। बट नाउ ई बुक्स आ गई मार्केट में, हैव रिड्यूस द रेवेन्यूज मैनीफोल्ड। हार्ड कॉपी से पैसा आता था हमेशा से, अब नई बुक्स आ गई हैं, उनके चक्कर में ना ठीक ठाक नहीं हो पा रहा हिसाब किताब। ई बुक्स के चक्कर में रिड्यूस द रेवेन्यू मैनीफोल्ड, और रेवेन्यू बहुत कम हो गया। तो क्या करें फिर? कुछ ऐसा करो ना कि हार्ड बुक्स भी बनी रहें और ई बुक्स भी बनी रहें, समथिंग लाइक दैट। E-books should be priced in a way that costs are met and overall revenues are maximum. E-books को इस तरीके से प्राइसिंग करो कि ओवरऑल प्रॉफिट भी चलता रहे और हार्ड कॉपी भी बनी रहे। सेकंड मेक्स है, फर्स्ट ड्रॉप द प्राइस ऑफ हार्ड कवर बेस्टसेलर। अरे जो हार्ड कॉपी वाली बुक्स होती हैं उनका अगर प्राइस ड्रॉप कर दोगे तो उनको उनको प्रिंट करने में, उनको बनाने में जो कॉस्ट आती है अगर वो नहीं निकली तो दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट, sorry, a uniquely dangerous termite that tunnels up the sides of houses has recently turned up in the South Florida. क्या निकल के आएगा? टर्माइट, raising the total number of termites that could be living in the region 25 to 30। टर्माइट्स की बीमारी हो गई है, कहाँ पे हुई है? साउथ फ्लोरिडा। क्या करना चाहिए? 25 to 30% टर्माइट्स हो गए, घरों में घुस रहे हैं दीवारों से। तो दैट मीन्स कि अथॉरिटीज को अवेयरनेस फैलाना चाहिए और उनको खत्म भी करो। लॉजिकल स्टेप यही कहता है ना। The district administration should organize a campaign to raise awareness about the new species of termite. Campaign awareness, totally logical step. Course of action, good. The pest department of the state should identify all the major infested sites and treat them. Makes sense. The answer. Both course of action follow कर रहे हैं logically.
उनको 25 to 30% को खत्म करना भी जरूरी है, और अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है, सो दैट कि आगे ना स्प्रेड हो और लोग केयरफुल हो जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ गुजरात इज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स रिसेंटली और वर्स्ट अफेक्टेड, कीवर्ड्स देखना। तो क्या करना चाहिए? गुजरात में वर्स्ट अफेक्टेड हो गया रिसेंटली, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वहां पे? अरे लोगों को बचाओगे जाकर के, रिसेंटली हुआ है। द चीफ मिनिस्टर शुड इमीडिएटली सेंड अ रेस्क्यू। रेस्क्यू मिशन तो बनता है ना, लॉजिकल स्टेप। द चीफ मिनिस्टर शुड इमीडिएटली, देखना कीवर्ड, देखना कीवर्ड, इमीडिएटली फॉर्म अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ द फ्लड। फ्लड क्यों आई है वो रिसर्च होना जरूरी है, आई एग्री, बट इमीडिएटली होना चाहिए क्या? अभी राइट नाउ, अरे राइट नाउ लोगों को बचाओ, गाय भैंस बकरी को बचाओ, इंसानों को बचाओ। इमीडिएटली आप एफआईआर मत करने बैठे। ये इमीडिएटली की वजह से ये गलत हो रहा है, वैसे ये लॉजिकल बनता है, बट राइट नाउ इसकी जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने। दिस कैन वेट, तो इसका ओनली फर्स्ट फॉलो। चलो, आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीजें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई सा भी कोर्स खरीदना है, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है, एंड एग्जाम्स में ये टॉपिक आते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो एट इग्नाइट एकेडमी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सिलेबस हम आपको देंगे, सो दैट कि यू फील कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई है, हम सब देना, अपने हॉस्टल यारा दोस्तों के साथ शेयर करना सबके साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।